रतन टाटा एक मशहूर हिंदुस्तानी सनतकार और टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन थे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सनती ग्रुपों में से एक है। रतन टाटा की शख्सियत न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में कामयाबी की अलामत है, बल्कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए भी अपनी मिसाल आप हैं। उनकी कुर्बानियाँ और उनकी खिदमत की बदौलत दुनिया भर में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में पैदा हुए। उनका तल्लक एक पारसी खानदान से है। उनके दादा का नाम जमशेद जी टाटा है, जो कि हिंदुस्तान के सनत के बानियों में से एक थे और टाटा ग्रुप की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। रतन के वालिद नेवल टाटा और उनकी वालदा सोनू टाटा की शादी ज़्यादा अरसा तक कामयाब न रही और बचपन में ही उनके वालिदैन की अलहदगी हो गई। इस तरह रतन टाटा की परवरिश में उनकी दादी ने अहम किरदार अदा किया। रतन टाटा ने इब्तदाई तालीम मुंबई के एक स्कूल से ही हासिल की। आला तालीम के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया, जहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी मुकम्मल किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर का आगाज किया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर टाटा स्टील की एक वर्कशॉप में काम किया, जहां उनको बुनियादी सतह पर काम करने का और कारोबारी निज़ाम को समझने का मौका मिला। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का ओहदा संभाला। उनकी क़यादत में ग्रुप ने कई तरह की कामयाबियां हासिल की। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आलमी सतह पर फैलाया। उन्होंने कई मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनियों से मुआहदे किए और अपने कारोबारी ग्रुप को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार मुतारिफ कराई, जिसका मकसद मतवसत और निचले तबके के अफराद के लिए गाड़ी खरीदने का ख्वाब पूरा करना था। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन और IT की फील्ड्स में अपनी मुख्तलिफ और मुनफरद पहचान बनाई। रतन टाटा का इंसानियत के लिए जज्बा उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू था। वो अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा फलाही कामों के लिए मौक़िफ़ कर गए। रतन टाटा ने तलीमी इदारों के क़याम के दौरान गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम की। उन्होंने हस्पतालों और सेहत के मराकज़ की तमीर में भी अहम किरदार अदा किया। रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट ने कुदरती आफात जैसे ज़लज़लों और सैलाब के दौरान मुतासरीन की बहाली के लिए बेशुमार इक़दामात किए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उसकी वजह ये थी कि वो जब अमेरिका में पढ़ते थे तो वहाँ वो एक लड़की को पसंद करते थे, लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान एक जंग हुई, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इसलिए रतन टाटा ने कभी ज़िंदगी में शादी ना की। शायद वो अपनी पहली मोहब्बत को कभी भूल ना पाए। रतन टाटा अपनी आजिज़ी, सादगी और बुलंद अखलाकी इक़्तिदार के लिए मशहूर थे और हैं और रहेंगे। उन्होंने हमेशा अपने मुलाज़मीन और कम्युनिटी के लिए फलाह व बहबूद को अहमियत दी। उनका मानना था कि कारोबार सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मुआशरती भलाई के लिए भी होना चाहिए। सन 2012 के अंदर टाटा ग्रुप की क़यादत से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और रिज़ाइन दे दिया। रतन टाटा ने अपनी तवज्जो फलाही कामों और नए कारोबारों में सरमायाकारी पर मरकूज़ की। रतन नेवल टाटा न सिर्फ एक कामयाब सनतकार बल्कि एक मिसाली इंसान भी थे। उनकी ज़िंदगी का सफ़र इस बात की अक्कासी करता है कि किसी तरह की मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए खिदमत का जज्बा किसी भी इंसान को दुनिया का बेहतरीन इंसान बना देती है। रतन टाटा की ज़िंदगी आज भी नौजवानों के लिए एक मशअल राह है। रतन टाटा का इंतकाल 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। उस वक़्त उनकी उम्र 86 बरस थी। उम्मीद है कि रतन टाटा की ज़िंदगी पर बनी ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी।